मोलैलिटी बता दिए। अब अगला टर्म है आपका मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज कंसंट्रेशन। वही आप सीखेंगे। मोलैलिटी के क्वेश्चन करा दिए थे कितने? 2-3 करा दिए थे ना। हाँ तो अगला अब आप मोल फ्रैक्शन सीख लो तब आएगा। तो आप लिखो मोल फ्रैक्शन। तीसरा टर्म क्या है? मोल फ्रैक्शन। ये बहुत ही आसान है, थोड़ा बहुत आपको पहले से भी आता होगा। ये होता है फ्रैक्शन, मतलब किसका? मोल्स का। मान लो 3 कंपोनेंट है ए बी सी। क्या क्या है? ए बी सी। ए के मोल्स एन ए है कितने? एन ए। बी के एन बी, सी के एन सी। तो अगर बोला जाए टोटल मोल्स कितने होंगे? बताइए टोटल मोल्स कितने? ए का उसमें कितना कितना है? टोटल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी में ए के मोल कितने? तो एन ए बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इसी को मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी इसको काई ए बराबर क्या लिखा जाएगा? एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ऐसे बताओ काई बी बराबर क्या होगा? क्या होगा? एन बी बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। काई सी बराबर क्या होगा? बताओ एन सी बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो आप देखो यहां से ये काई बी काई सी आ गया। और अगर आपसे बोला जाए इन तीनों को आप ज्वाइन कर दो, क्या कर दो? ये एक है, ये दो है, और ये है आपका 3। तो आप 1 2 3 करके देखो क्या आ जाएगा? काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी कितना आ जाएगा? ये इन तीनों का सम होगा 1। यानी आप चाहे n पार्टिकल्स कर लो, n फ्रैक्शन होंगे तो सबका सम तब भी 1 आएगा। 2 होते तो काई ए प्लस काई बी 1 होता। अच्छा तो मोल फ्रैक्शन इसकी यूनिट होगी तो क्या लिखा जाएगा? यूनिट लेस। क्या लिखा जाएगा? यूनिट लेस। टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या लिखा जाएगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो क्या हो गया आपका दूसरा पार्ट? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान आते, तो आपको मैं पहले एक क्वेश्चन दे देता हूं जो एग्जाम में आया, उसके बाद आसान आसान फिर लिखवाते हैं। लिखिए अ मिक्सचर ऑफ 7.8 ग्राम C6H6 एंड 11.6 ग्राम एसीटोन। A mixture contains, ऐसे लिखना, a mixture contains 7.8 ग्राम C6H6 और 11.6 ग्राम ऑफ एसीटोन। आपको बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। आसान है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए इसीलिए बताया। अगर आपसे मोल परसेंट बोला जाए तो बताओ मोल फ्रैक्शन आ गया ना, एक में कितना होगा? अगर कहा जाए परसेंटेज बताओ तो इंटू 100। पहले इसका बताओ फिर मोल परसेंट में यहां लिख दे रहा हूं। परसेंटेज बाई मोल क्या आएगा? काई इंटू 100। काई इंटू 100। 11.6 ग्राम है एसीटोन। हाँ 7.8 C6H6। सब लोग बताइए जल्दी क्या आया? 7.8 लिखा है, 7.8 ग्राम। 7.8 ग्राम बेंजीन।
आपको मोल फ्रैक्शन बताना है किसका, एसीटोन का। उसके बाद परसेंटेज बाय मोल। क्या जी पलक, जाओ। कितना मोल कितने आ रहे हैं, सबका 2/3 है। अच्छा तो बेंजीन के मोल कितने, बेंजीन के मोल कितने, कितना, हाँ 1/10 यानी 0.1। और एसीटोन के मोल कितने, एसीटोन के मोल कितने, 0.2। ठीक है, बताओ आप निकालोगे बेंजीन के मोल C6H6, ये हो जाएगा 7.8/78 गिवन मास बाई मोलर मास कितना हो गया 0.1। मोल्स ऑफ एसीटोन C6C3H6O, मोल्स ऑफ एसीटोन कितने बताओ 11.6/58, तो ये 1/5 है यानी 0.2, कितना आ जाएगा 0.2। और अगर ऐसा आ गया तो अब बताओ मोल फ्रैक्शन बताना है, क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन CH3COCH3, उसके मोल कितने 0.2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 0.1 प्लस 0.2, ये कितना हो जाएगा बताओ 2/3। अगर आपसे कहा गया होता परसेंटेज बाय मोल ऑफ एसीटोन बताओ, तो आप इंटू 100 कर दो, परसेंटेज बाय मोल ऑफ एसीटोन क्या आएगा, परसेंटेज बाय मोल ऑफ एसीटोन बराबर कितना 2/3 इंटू 100, तो ये जाएगा 200/3। कितना आएगा 200/3 कितना आता है 66.67%। कितना आएगा 66.67%। ठीक है, पहले बताओ इतना समझ में आ गया। ये आसान अभी क्वेश्चन है, अभी दूसरा दिया जा रहा है जो एग्जाम में आता है, इसका देखो कितने लोग कर पाते। हो गया ये, आगे बढ़ते। लिखे कैलकुलेट, ये वाले का आंसर बताना आप लोगों को। लिखे एयर कंटेन्स, ये एग्जाम में आया 79% N2 एंड 21% O2 बाई वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 at NTP कंडीशन, एट NTP कंडीशन। देखो कितने लोग कर पाते हैं। मोल फ्रैक्शन N2 का बताना है NTP कंडीशन में। बताइए जल्दी, जिसका जिसका आ जाएगा हाथ उठाएगा वो। कितना, कितना आ रहा है 0.79। कितने लोगों का आंसर आया है, जिसका जिसका आ जाएगा हाथ उठाएगा। चलो लास्ट में आप बताओ कैसे, लास्ट में। हम्म, परसेंटेज बाय मोल कहाँ दिया है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया है। चलो जी आप बताओ। नहीं नहीं, वो पीछे का क्या नाम है,
बताओ। बताओ क्या आएगा। चलिए बताइए। हम्म। हम्म। 22.4 से नहीं डिवाइड करेंगे तब, 22,400 से करेंगे, क्योंकि ml ऊपर दिया होगा तो ml से डिवाइड करना है। अगर आप 100 लीटर मानोगे तो 79 लीटर N2 होगा, 21 लीटर O2 होगा एट एनटीपी। एनटीपी पर मोल निकालना है, ठीक है बैठ जाइए, सही है। तो आप देखो क्या करना, यही यहाँ पर बताओ परसेंटेज, ऊपर से देखो ये वॉल्यूम दिया है, आप कहोगे मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए, ध्यान से समझिए। मोल फ्रैक्शन बिना मोल के नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स कैसे लाओगे, बताओ मोल्स कैसे लाओगे, कुछ दिया ही नहीं है। एनटीपी एसटीपी पर एक कॉन्फ़िगरेशन बताया कि एयर में 79% N2 होता है और 21% O2 होता है, तो आप 100 लीटर एयर मान लो या 100 ml मान लो, बात बराबर है। तो ऐसा मान लेते हैं, बताओ लेट 100 लीटर एयर इज प्रेजेंट, 100 लीटर एयर इज प्रेजेंट या टेकन। तो अब बताओ इस 100 लीटर एयर में कितना लीटर, और वो भी एट एनटीपी लेना है, क्योंकि परसेंटेज दिया है, परसेंटेज का बेसिस 100 होता है, इसलिए हमने 100 माना। तो इस 100 लीटर में 79 लीटर N2 होगा, कब, एट एनटीपी। अब बताओ अगर आपको गैस का वॉल्यूम एनटीपी पर पता है, 21 लीटर O2 एट एनटीपी। अब बताओ इसका मोल कितना, इसके मोल कितने, जल्दी बताइए मोल कितने, 79/22.4। इसको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी कट जाएगा सब। इसके मोल बताओ, इसका मोल कितना, 21/22.4। और आपको बताओ मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए, किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, N2 का, तो बराबर होगा N2 के मोल, N2 के मोल है आपको पता है 79/22.4 डिवाइडेड बाई टोटल मोल। फिर से देखो वही आएगा 22.4 प्लस 21/22.4। तो ये 22.4 कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, 79/100, 0.79। यही इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर है। किसको, नहीं राउंड ऑफ क्यों करोगे, जब 79% दिया वही एग्जैक्ट आ रहा है तो राउंड ऑफ क्यों करोगे। अरे नहीं, तब जब ये डेटा दिया है ना सब कट जा रहा तो राउंड ऑफ करने की नहीं जरूरत है। जब सारा कैलकुलेशन एग्जैक्ट हो रहा है तब आप वहां राउंड ऑफ नहीं करोगे, तब यही दिया होगा। यहाँ पर ये 79/21 दिया और सब कट गया, कहीं इधर उधर कुछ किया ही नहीं, जो सारा सब कट गया, तो आप इसको थोड़ी राउंड ऑफ करोगे। तो इतना आपका आ गया 0.79। अगर दूसरे ऐसे बोलो परसेंटेज बाय मोल निकालना होता तो क्या नहीं बता पाते, बताओ मोल फ्रैक्शन आ गया है ना, अब आप क्या करते, इसी में इंटू 100 कर देते, तो क्या आ जाता, परसेंटेज बाई मोल आ जाता। चलो अगला एक और लिखो, लिखो इफ अ सोल्यूशन हैज मोलैल, ऐसे लिखिए कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगला एग्जांपल है, ये भी एग्जाम में आया, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, किसमें, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट।
बस इतना लिखा है, क्या दिया है वो कुछ नहीं बताया गया। 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए सोल्यूट। इसमें आपको मोलैलिटी बताना है, ध्यान से देखो कितने लोग बता पाते हैं। सॉरी, हाँ मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन बताना, मोलैरिटी नहीं। हाँ मोलैलिटी है, स्मॉल एम है। चलो कोशिश करो, देखो। कितना? हाँ ठीक है। 1 मोलर सोल्यूशन है और आपको मोलैलिटी बताना है, सॉरी मोल फ्रैक्शन बताना है। कितने लोगों का आंसर आ रहा है, हाथ उठाए। कितने लोगों का? एक बच्चे का, दो बच्चों का? कितना आ रहा है जी? हाँ 1/56.5। आपका कितना आ रहा है जी बगल में? आपका भी वही आ रहा है? एक साथ सॉल्व किया दोनों ने? ठीक है, यही आंसर आएगा, 1/56.55। अब बताओ बाकी लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, 1 मोलर का मीनिंग कितने लोगों को आता है? 1 मोलर का मीनिंग क्या है बताओ? 1 मोलर का मतलब 1 मोल सोल्यूट होगा, ध्यान से देखिए। 1 मोल सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ, और एक्वस सोल्यूशन है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट होगा आपका 1000 ग्राम वाटर। तो सॉल्वेंट पता चल गया है। आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, सोल्यूट का मोल पता है 1 मोल है, सॉल्वेंट का मोल निकाल दो बस। इसके मोल कितने? हाँ 1000/18, और यही 55.55 होता है। इसी को एक्टिव मास भी ऑफ वाटर बोला जाता है। क्या क्या होता है? यही 55.55 मोलर है, इसी को एक्टिव मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। तो अब बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना? बताओ कितना? 1/1 प्लस 55.55। तो कितना आ जाएगा? 1/1 प्लस 55.55। तो यही बराबर हो गया आपका 1/56.55। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0.00186 ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो मोल फ्रैक्शन का ऐसा ही कुछ है, ऐसे कैलकुलेट होता है। अगर आप कहोगे मोल फ्रैक्शन का यूज क्या है, तो आगे आपने ध्यान दिया होगा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट क्या होता है? काई बी होता है। क्या होता है? उसी लिए इसको बनाया गया है। मतलब इसका यूज क्या है, तो आप इतना यहाँ लिख लो नोट करके, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट क्या होता है? काई बी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। और कहाँ लगता है इसका यूज, और कहाँ है? एक तो ये इसका यूज है, दूसरा यूज क्या है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, बताओ, इनटू पी टोटल। इसको बोलते हैं, ये हो गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन यही दो जगह पर लगता है। और कहाँ लगता है? राउल्स लॉ में लगता है। कहाँ पे? राउल्स लॉ सुना कभी? उसमें भी मोल फ्रैक्शन एक्स ए एक्स भी क्या थे? लिक्विड स्टेट में ए और बी के मोल फ्रैक्शन। और पी नॉट पी एस क्या है? पी नॉट प्योर फॉर्म का प्रेशर है, पी एस सोल्यूशन का प्रेशर। ये प्योर सॉल्वेंट का है, और ये पी एस मतलब सोल्यूशन का है। वो काई बी के बराबर होता है, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। ये यूज है, आगे बताया जाएगा, इसकी उतनी जरूरत अभी नहीं है। लेकिन आपको हमने बस बता दिया कि मोल फ्रैक्शन एसिली में क्यों बनाया गया, इनकी वजह से बनाया गया, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको बनाया गया। तो क्या हो गया बताओ? यहां से आपको क्या मिल गया? मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय मोल आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन इंटू 100 कर देना। क्या कर देना? मोल फ्रैक्शन इंटू 100। चलो अगला देखो, तीसरा तीसरा कंसंट्रेशन टर्म क्या है? सॉरी फोर्थ, परसेंटेज कंसंट्रेशन। क्या है? परसेंटेज
कंसंट्रेशन। तो आप देखो जरा ध्यान से, परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होता है। परसेंटेज का बेसिस पहले बताओ क्या होता है। बेसिस, परसेंटेज का बेसिस 100 होता है। कभी भी आपको परसेंटेज निकालना हो आप क्या करोगे, हमेशा आउट ऑफ 100 देखोगे। जैसे मान लो एक बच्चे के 10 में से 8 नंबर हो, कितने हो, 10 में 8, तो परसेंटेज कितना, 80। अगर 50 में 80 हो, सॉरी 50 में 45 हो, तो 90 आप कहां से बोल पा रहे हो बताओ। 90 कहां से, 50 में 45 है तो 90 सॉरी 100 में उसका डबल होगा, तो बेसिस यही हो गया 100। इसी को पार्ट्स पर 100 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पार्ट्स पर 100, यानी पीपीएच भी इसको बोल सकते हो। अभी पीपीएम पीपीबी भी आएगा। तो आप देखो परसेंटेज कंसंट्रेशन में 3 वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक होता है पहला पार्ट, इसको बोलते हैं परसेंटेज बाय मास। क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाय मास, या इसी का नाम है परसेंटेज बाय वेट। क्या है, परसेंटेज बाय वेट, या इसी को बोला जाता है परसेंटेज वेट बाय वेट, या इसी को बोलते हैं परसेंटेज मास बाय मास। इन सब का मतलब एक ही है। बाय मास लिखा हो या बाय वेट लिखा हो, वेट बाय वेट लिखा हो या परसेंटेज मास बाय मास लिखा हो, इन सब का मीनिंग एक ही है। और इसका मतलब होता है आपको सॉल्यूट भी ग्राम में लिखना है और सॉल्यूशन भी ग्राम में लिखना है। ये वेट बाय वेट यही बताता है, सॉल्यूट भी ग्राम में होगा और सॉल्यूशन भी ग्राम में। या मास बाय मास अगर बोला गया तो भी आप कहोगे सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के लिए है, सॉल्यूट किस में होगा, ग्राम में, सॉल्यूशन किस में होगा, ग्राम में। और कितना ग्राम, 100 ग्राम। यानी ये आपको ध्यान रखना है कि जो कंसंट्रेशन टर्म है उसमें सोल्यूशन यूज होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं। 100 ग्राम क्या, अगर मान लो परसेंटेज बाय मास है तो मास का मतलब दोनों मास में गिने जाएंगे, सॉल्यूट भी ग्राम में होगा और सॉल्यूशन भी ग्राम में होगा, बट सॉल्यूशन फिक्स होगा कितना, 100, क्योंकि परसेंटेज बोला गया है, परसेंटेज का बेसिस 100 होता ही है। तो अब तो सबसे पहले आपको ये जानना, बाय मास बाय वेट एक ही है, वेट बाय वेट, मास बाय मास, सब एक ही चीज को बता रहे होते। कितना ग्राम सॉल्यूट का होगा इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसी को परसेंटेज बाय मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सबका अलग अलग फॉर्मूला बनेगा, लेकिन आपको वो याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ एक ही जो पुराना फॉर्मूला आपने सीखा मोलैरिटी मोलैलिटी का, वही याद रखना। अब तो अगर x% बाय मास लिख दिया जाए, x% बाय मास, तो आप इसको डिकोड करोगे कि इसका एक्चुअल में सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंफॉर्मेशन ये बता रहा है। तो अगर आपने ये लिख दिया ना इसका मीनिंग क्या है, उसके बाद कुछ नहीं बचता, ये सब कुछ आसान हो जाता फिर। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी बताया बाय मास या बाय वेट, वेट बाय वेट, यहां से सीखो जल्दी सीख जाओगे। सॉल्यूट का मास इन ग्राम, इन कितने में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो x% बाय मास अगर लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है, x ग्राम, क्या बोला जाएगा, x ग्राम सॉल्यूट होगा कितने में, x ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब तो अगर इतना इंफॉर्मेशन आप डिकोड कर पा रहे हो तो सारी इंफॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिससे आप मोलैरिटी बता सकते हो, मोलैलिटी बता सकते हो, मोल फ्रैक्शन बता सकते हो, जो पूछा जाएगा वो बता सकते हो। बस इसको आप डिकोड करना सीख जाओ। एक बार फिर से देख लो, x% बाय मास का मतलब क्या होता है, परसेंट है तो 100 बेसिस होगा, और क्या होगा ग्राम की ml, वो डिपेंड करेगा यूनिट क्या लिया आपने या क्या दिया है। बाय मास में दोनों मास होंगे, दोनों ग्राम में रखे जाएंगे। x ग्राम सॉल्यूट होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसी में डेंसिटी का यूज कर लूं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हो, तो बताओ इस डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लगा के मैं वॉल्यूम ला सकता हूं कि नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यूज करूंगा, क्या करूंगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यूज करूंगा, और उसको यूज करके मैं क्या लाऊंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लाऊंगा, कितने का, इसी 100 ग्राम का। और बताओ अगर आपको वॉल्यूम मिल गया तो बताओ ग्राम ऑफ सॉल्यूट पता है, इसको मैं मोल में चेंज कर दूंगा, कैसे बताओ, इसको मोल में कैसे बदलूंगा,
मोलर मास से डिवाइड करके। समझो आप एक लाइन में आप सब कुछ सीख जाओगे, फॉर्मूला कोई याद नहीं करना पड़ेगा। आप इसका मीनिंग लिखना सीख जाओ। एक्स परसेंट बाय मास का मीनिंग क्या, सब समझ गए? बताओ क्या मीनिंग है इसका। एक्स ग्राम सोल्यूट होगा इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो जरूरत पड़ने पर आप उस सोल्यूशन, उस 100 ग्राम को क्या वॉल्यूम में नहीं बदल पाओगे, डेंसिटी यूज करके बदल लोगे। तो अब आप बताओ, यहां पर अगर आपसे कहा जाए मुझे मोलैरिटी चाहिए, क्या चाहिए, मोलैरिटी, तो आप बताओ मोलैरिटी कैसे लाओगे। ये मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गए, मिल गए ना। आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी मिल चुका होगा, आप सीधे रख देना मोलैरिटी में। क्या था मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर मोल ऑफ सोल्यूट आ गया है, लीटर ऑफ सोल्यूशन यहां से लाना, डेंसिटी से बदलवाना, एमएल होगा, एमएल को लीटर में बदल के डिवाइड कर देना। तो आप जो मोलैरिटी जानते थे, बताओ मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी एन बाई वी। डायरेक्ट लिख देता हूं, इतना समझदार आप होंगे कि समझ जाएंगे, एन बाई वी। एन यहां से आ चुका होगा, आप कहोगे मुझे मोलर मास नहीं दिया होगा, दिया होगा। कौन सा सोल्यूशन है, किसका आपने बनाया, सोल्यूट क्या है बताया जाएगा, एसिटिक एसिड है, यूरिया है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, जो भी होगा बोला जाएगा। तो आप उसका मोलर मास से डिवाइड कर लेना। मान लो कहा जाएगा 10% कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के मोल क्या नहीं बता पाओगे, 10/100 हो जाएगा। इधर 100 ग्राम था तो डेंसिटी 1.2 होगी, तो 100/1.2 क्या हो जाएगा, इतना ml। आप उसको लीटर में बदल देना। तो ऊपर वॉल्यूम ऊपर मोल रहेगा, नीचे लीटर में वॉल्यूम रहेगा। इसको आप डिवाइड करना, उससे आपको मोलैरिटी आ जाएगी। अब जरा एक स्टेप और ध्यान दो, अगर मैं आपसे बोलूं इसी सोल्यूशन में बताओ x ग्राम सोल्यूट है, x ग्राम, और 100 ग्राम सोल्यूशन है, अगर मैं 100 में से x हटा दूं, 100 माइनस x ग्राम, बताओ क्या रहेगा, इतने ग्राम सॉल्वेंट रहेगा। तो अब मैं मोलैलिटी बना सकता हूं कि नहीं। क्या क्या मिल गया, मोल देखो वही रहेगा, सॉल्वेंट का मास ग्राम में मिल गया 100 माइनस एक्स, तो आप इसको केजी में बदल दो, वो भी आ जाएगा। यहां देखो क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप लाए अभी वहां से डेंसिटी से इन लीटर, इससे आपको मोलैरिटी मिल जाएगी। और जब आप मोलैलिटी बताने आओगे, यही वाला मोल वही रहेगा। तो देखो यहां पर आएगा N/W, यानी N होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो आ चुका है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई, बताओ यहां से हमने सॉल्वेंट का मास निकाला है कि नहीं, 100 माइनस एक्स ग्राम है, केजी कितना होगा, 100 माइनस एक्स बाई 1000, इतना केजी ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो आप इसको यहां रख देना, बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बताओ क्या इसका हमने नया फॉर्मूला क्रिएट किया, उसी फॉर्मूले से काम चल गया कि नहीं। और अगर आप परसेंटेज वाला फॉर्मूला याद करोगे तो वहां याद नहीं रहेगा, ये वो आप भूल जाओगे वहां। इसलिए आप बेसिक फॉर्मूला याद रखो, उसका मीनिंग बस लिख दो, वो लिखना यूनिटरी मेथड से बहुत आसान है। इसको डिकोड कर दो बस, ये अपने आप में इतना इंफॉर्मेशन लेकर है कि सब कुछ आप एसेस कर सकते हो। यानी इसकी मीनिंग लिखते ही सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा जितने की आपको जरूरत है। इसका मीनिंग एक बार बताओ, क्या लिखोगे एक्स परसेंट बाई मास का, एक्स ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। अगर मैं एक्स हटा दूं सोल्यूशन में से क्या बचेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। उस 100 ग्राम में डेंसिटी दिया होगा, लगा दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा, उसको लीटर बना लोगे। मोल पता है, लीटर से डिवाइड कर देना, मोलैरिटी मिल जाएगा। मोल पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी से डिवाइड कर देना, मोलैलिटी मिल जाएगा। और बताओ अगर इंडिविजुअल मास सबके पता है तो आप यहां से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी बता सकते हो। बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यहां से आ जाएगा। मान लो अगर ये वाटर है तो बाद में 18 से डिवाइड कर देना, तो इसके भी मोल आ गए और इसके भी मोल आ गए। और बताओ अगर दोनों के मोल मिल गए तो मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा कि नहीं। तो यही तीन चीजें पूछी जाएंगी आपसे। परसेंटेज कंसंट्रेशन होगा, मतलब आप ऐसे समझो कंक्लूजन, तीन चीजें आपसे क्यों बताया, मोलैरिटी निकालना, मोलैलिटी निकालना और मोल फ्रैक्शन। क्योंकि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, मान लो बोला जाएगा 6% ग्लूकोज सोल्यूशन है बाय मास, उसका एलिवेशन बताओ, तो आप कहोगे मुझे मोलैलिटी चाहिए। क्या चाहिए, मोलैलिटी आप निकालना जानोगे, ऐसे ऐसी मोलैलिटी लाओगे
या आपसे बोला जाएगा उसका मोलैरिटी लाओ, तो मोलैरिटी कैसे लाओगे? ऐसे ही जैसे अभी बताया, उसी 6% ग्लूकोज सोल्यूशन का आप मोलैरिटी लाओगे, पाई बराबर CRT में रख दोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। जब आप इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लाओगे तो रिलेटिव लोअरिंग आ जाएगी। मतलब क्वेश्चन एक ही रहेगा, आपको मोलैरिटी से भी कुछ निकलेगा, मोलैरिटी से भी निकलेगा और मोल फ्रैक्शन से, इसलिए वही 3 चीजें आपको सिखाया, और यही 3 में से कोई एक आपसे पूछा भी जाएगा। यानी देखो परसेंटेज कंसंट्रेशन में पार्ट्स पर 100 इसको बोला जा सकता है, इसका बेसिस 100 होता है, परसेंटेज इसीलिए बनाई गया है। अगर आप किसी चीज को एक में से देखते हो तो उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या फ्रैक्शन बोलते हैं या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। और अगर आप 100 में देखते हो तो पार्ट्स पर 100 या परसेंटेज बोला जाता है। अगर आप उसी को 10 lakhs में देखो, 1 million उसको बोलते हैं, 10 lakhs 1 million 10^6। और अगर आप 1 बिलियन में देखोगे उसको 10.9 बोलते हैं, तो वही हो जाएगा पार्ट्स पर बिलियन। इसको पार्ट्स पर 100 बोल सकते हैं। तो आप देखो ऐसे इसको डील किया जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए ये यूनिट लेस होगा या टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ये आप बता दो। परसेंटेज बाय मास क्या होगा? यूनिट लेस होगा। क्या होगा? यूनिट लेस। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यही लिख लो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यूनिट लेस एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक बार फिर से देखो, इतना समझ पाया? क्योंकि बाकी 3 चीजें जो अभी आने वाली है ना, फिर उसी के हिसाब से वो भी हो जाएंगे। परसेंटेज बाय मास का मतलब सोल्यूट भी ग्राम में होगा और सोल्यूशन भी ग्राम में होगा। या बाय वेट, ये भी ग्राम ग्राम है, ये तो वेट वेट ग्राम ग्राम दिख ही रहा है, मास मास है तो भी ग्राम ग्राम होगा। ये इसके बारे में, इसका एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, जरा कोशिश करो। इसका अलग से फॉर्मूला लिखने की कोशिश मत करना, याद नहीं रहेगा आपको वहां उस टाइम पे। अगर आपने याद भी किया होगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, आता हुआ क्वेश्चन भी कर नहीं पाओगे। An aqueous solution of urea is 6% by mass, 6% by mass। कैलकुलेट, क्या जानना है ध्यान से देखो, कैलकुलेट मोलैरिटी, कैपिटल M मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। आप ये 3 चीजें बताइए। जरूरत पड़ेगी डेंसिटी की, डेंसिटी आपको दिया है, लिख लीजिए जल्दी से, एक लाइन में आंसर बता दीजिए। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml, ऐसा आपको गिवन है। क्या है? ऐसा 1.5 ग्राम पर ml दिया है, आंसर बताने की कोशिश करो, कितना आ जाएगा? हो जाएगा? चलो कोशिश करो, देखो अभी जितना बताया कितने लोग समझ गए, मीनिंग समझ गए। आप मीनिंग लिखिए, देखिए सब कुछ आपको दिख जाएगा। पहले इसका मतलब बताओ क्या होगा, क्या मतलब है इसका, क्या मीनिंग है इसका? 6 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट होगा, कितने में? 100 ग्राम ऑफ वाटर। कितने लोग बोल रहे हैं? 100 ग्राम वाटर, कितने लोग बोल रहे हैं? 100 ग्राम ऑफ वाटर। तब तो आपका आंसर क्या है, जरा बोलो। अभी इसका मतलब जब बताया जाता है आप ध्यान नहीं दे रहे थे। 100 क्या बोला था हमने, सोल्यूशन की सॉल्वेंट, तो फिर वाटर कैसे होगा 100 ग्राम? बताइए क्या लिखेंगे, इसका मीनिंग बताओ क्या है? 6 ग्राम यूरिया कितने में? 100 ग्राम ऑफ वाटर, नहीं सोल्यूशन। देखो इसका मतलब मैं लिख रहा हूं 6% बाई मास, इसीलिए
बताया, पहले इस पे ध्यान दो। 6% बाय मास यूरिया, इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से है। 6 ग्राम यूरिया है कहां पे? 100 ग्राम ऑफ वाटर नहीं, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अच्छा बताओ सॉल्वेंट कितना? सॉल्वेंट कितना अभी जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी निकाल के देख लो। 100 माइनस 6 ग्राम सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट एक्वस है तो वाटर होगा। एक्वस का मतलब वाटर, लेकिन 100 ग्राम नहीं, 94 ग्राम। अच्छा डेंसिटी का यूज करो, इसका वॉल्यूम बताओ। डेंसिटी सोल्यूशन का दिया है ना, 100 ग्राम है, तो 100/d कितना? 100/1.5 ml सोल्यूशन। लीटर में कितना बताओ? 1/15 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये सब जानते हो हमने क्यों बदलाव कर लिया है? क्योंकि ये सब लगने वाले हैं। अब बताओ आपके पास ये पता 6 ग्राम यूरिया है तो मोल्स कितने? मोल्स कितने? 6/60, ये हो गया 0.1 मोल। अब आप बताओ क्या सारा डेटा जो चाहिए वो हमने नहीं निकाल लिया? जो जो जिसकी जिसकी जरूरत है वो हमने सब कुछ सामने कैलकुलेट कर लिया है। कैसे कैलकुलेट कर लिया? इसको डिकोड करके, इसको डिकोड करके। 6% बाई मास यूरिया का मीनिंग लिख दो, सब कुछ अपने आप में वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर है जो जो आपको चाहिए। तो ये रख दिया। अब बताओ कैपिटल एम लाना है, मोलैरिटी। कैपिटल एम मोलैरिटी कितना? 0.1 मोल है ना, या ऐसे कर लो 6/60 बाई, उधर बताओ वॉल्यूम कितना? 1/15, तो ये हो जाएगा 6/60 इंटू 15/1। हो गया। बताओ कितना आंसर आ रहा है? 15, 90/60, 3/2, 1.5 मोलर। ये आंसर होगा। कितने लोगों का 1.5 आया? यही होगा। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। मोलैलिटी बताइए, स्मॉल एम कितना? मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? बताइए मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना? 0.1 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम चाहिए। ये 94 है, लेकिन ग्राम आया है, ऊपर मोल है। तो अगर ऊपर मोल है तो नीचे ग्राम रहेगा, केजी, केजी रहेगा। क्या करोगे? 94/1000। 0.1 मोल है और एक ऊपर मोल है, नीचे केजी लगेगा, केजी रख दिया यहाँ। तो कितना हो गया? 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 94, कितना आ गया? 100/94। 1.06 स्मॉल एम मतलब मोलल। अब बताओ मोल फ्रैक्शन भी तो चाहिए, किसका? सोल्यूट का। कितना मोल है यूरिया का? 0.1। कितना ग्राम पानी है? 94। तो अब बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या नहीं बता पाओगे? कितना? 0.1 मोल यूरिया है, 0.1 प्लस 94/18, ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। बताओ क्या कोई फॉर्मूला लगाया हमने? पुराने फॉर्मूले से ही काम हो गया। और तीनों चीजें एक ही से तीन चीजें निकल रही हैं। नहीं तो आप मोलैरिटी का अलग, मोलैलिटी का अलग, मोल फ्रैक्शन का अलग, तीन फॉर्मूला याद करोगे और मुसीबत में वो भूल जाओगे। अब समझ पाए? जब प्रेशर पड़ेगा ना तो सारे फॉर्मूले पिघल जाते हैं। अगर आप बेसिक ये वाला ध्यान रहोगे तो आपको क्वेश्चन आता रहेगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक आप नहीं करोगे, क्योंकि ये तो आपके ब्रेन में बैठा ही है, मोलैलिटी ये होता है। वो तो 11वीं से ही आपको आता होगा। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन के पुराने फॉर्मूले आते हैं, बस आप इसको डिकोड करो, आंसर सामने रहेगा। इसमें कोई नया फॉर्मूला है नहीं, ब्रेन पे लोड आपके पड़ेगा नहीं। और अगर आपने इन सब का इंडिविजुअल फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला भी ऐसे ही बनता है, यही डेरिवेशन है, बस वहां सारे अननोन रहेंगे, तो अननोन के टर्म में आप आता रहेगा, अननोन फॉर्मूला बन जाएगा। प्रोसेस यही है फॉर्मूला बनाने का। ठीक है, हो जाएगा। तो आप देखो एक हो गया परसेंटेज बाय मास, इसी का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो कितने लोग कर पाते।
लिखिए एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोस इज 34.2% बाय मास। कैलकुलेट मोलैरिटी यानी कैपिटल एम एंड मोलैलिटी एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आप आंसर बताइए। डेंसिटी नहीं दिया? हाँ डेंसिटी लिख लो। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.6 ग्राम पर ml। कैलकुलेशन करिए और बताइए, जल्दबाजी मत करो, पहले आप सीख लो, अभी आपको सिखाया जा रहा है, आपको अभी सिखाया जा रहा है, आप कॉन्सेप्ट सीख लो। आपके पास स्टडी मटेरियल है बहुत सारे, उसमें क्वेश्चन आप कर सकते हो। ले आए हो कि नहीं आप लोग स्टडी मटेरियल? कितने लोग ले आए? हाथ उठाइए। बस इतने लोग लाए? चलो इसमें जरा एक दो क्वेश्चन करके दिखाओ। हाँ पहले ये करो। ये अगर किसी ने कर लिया है तो आप पेज नंबर 12 पर आ जाओ। जिसके पास ये मटेरियल है पेज नंबर 12 पर आओ, उसमें क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये तीन है, ये तीनों करके दिखाओ। 18, 19, 20 ये तीन है, ये अभी करना, पहले यही करो। पेज नंबर 12 पर 18, 19, 20 इसको करने के बाद कितना मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों बताना। मोलैरिटी कितना सबका ही है? हाँ 1.6 है। अगर मोलैलिटी पहले आप बताओ इसका मीनिंग क्या है इसका। 34.2 इतने ग्राम सुक्रोज C12H22O11 होगा। क्या होगा? C12H22O11 इन 100 ग्राम वाटर नहीं सोल्यूशन। इसीलिए तो आपको बार बार बोल रहा हूं, यही गलती बच्चे करते हैं। एक्वस दे दिया तो इसका मतलब नहीं वाटर लिख दोगे, वो तो बताने के लिए इनडायरेक्टली कि सॉल्वेंट आप समझ जाओ। जो भी परसेंटेज कंसंट्रेशन है वो सोल्यूशन का होता है, सॉल्वेंट का नहीं। तो 100 ग्राम सोल्यूशन या 100 ml सोल्यूशन हमेशा रहेगा, सॉल्वेंट आप निकालोगे बाद में। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। सोल्यूट तो रहेगा ही, साथ में जो सोल्यूशन होगा वो 100 होगा, चाहे ml हो या ग्राम हो। ml होगा कि ग्राम होगा वो डिफाइन होगा, वो देख के पता चलेगा। ये जैसे मास बाई मास है ना, बाई मास है तो दोनों ग्राम ग्राम में बोले जाएंगे। सोल्यूट भी ग्राम में होगा और सोल्यूशन भी ग्राम में होगा, 100 ग्राम होगा। अगर यही वेट बाई वॉल्यूम होता, अभी सीख लो, अभी वेट बाई वॉल्यूम होता तो तब सोल्यूट ग्राम में रहेगा और सोल्यूशन 100 ml हो जाएगा। अब समझ पाए? अगर लिखा होगा मास बाई वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम तो आप कहोगे सोल्यूट को ग्राम में रखो, वॉल्यूम 100 ml कर दो, तब वहां मोलैरिटी तुरंत आ जाएगी। मोलैरिटी के लिए डेंसिटी लगाना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। और अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा तो कई बार क्या होता है लिक्विड में लिक्विड मिलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या बाई वॉल्यूम। तब सोल्यूट भी ml में होगा और सोल्यूशन 100 ml होगा। एक बार जरा फिर से सब लोग बताओ, मास का मतलब समझ पाए? बाई मास, बाई मास का क्या मतलब है? मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। अच्छा मास बाई वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट इन
100 ml सोल्यूशन, और अगर कहा जाए बाई वॉल्यूम है तब क्या, ml ऑफ सोल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन। ये देख के समझ जाओगे कि नहीं, बाई मास बाई वेट, बाई मास या मास बाई मास या वेट बाई वेट, एक ही मतलब है। अभी इस पर आते, चलो अभी वो तो आएगा थोड़ी देर में, इस पर आते, इसका बताओ, ये सही है, मोलैरिटी आ जाएगी क्या, डेंसिटी लगाओ। अच्छा मास बताओ सॉल्वेंट का कितना होगा, 100 माइनस 34.2, इतने ग्राम सॉल्वेंट यानी वाटर होगा, कितना 65.8 ग्राम लगेगा। अभी ये वॉल्यूम बताओ डेंसिटी से बदलवा कर, वॉल्यूम बराबर क्या होगा, मास बाई डेंसिटी, तो 100 बाई 1.6 ml, लीटर चाहिए मुझे, तो 1/16 लीटर्स आ जाएगा। बस आप देखो सब कुछ आपके सामने है। कैपिटल एम, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना, इसके मोल कितने, इसका बाई 342 डिवाइडेड बाई 1/16, ठीक है 1/16, तो मोलैरिटी आ गया कितना, ये 1/10 है, ये 1/16 है, तो उल्टा हो जाएगा 16/10, 1.6 मोलर, मोलैरिटी आ गया। मोलैलिटी के लिए क्या करूंगा मैं, जल्दी बताओ, मोलैलिटी के लिए क्या करूंगा, स्मॉल एम, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना, जल्दी बताओ, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना, 0.1, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 65.8 बाई 1000, तो बताओ यहां से कितना आ गया, 0.1 बाई 65.8 इंटू 1000, तो 100 बाई 65.8, यही बताना था, हो गया ये देखो। सोल्यूशन का ही होता है, आप मीनिंग लिखोगे तो बाकी चीजें आपको ऑलरेडी दिखने लगेंगी, ठीक है, हो गया। तो मास बाई मास या मास बाई मास या जैसे वेट बाई वेट या मास बाई मास वाला हो गया। अभी आगे दूसरा वाला आएगा, तब तक आप ये वाला क्वेश्चन करो। 18 कितना, स्टडी मटेरियल सबके पास है कि नहीं, तो 18 का बताओ क्या है, 1 मोलर सबका आया, 19 का, 19 को तो केस ऑफ डाइल्यूशन है, अभी पीछे बताया था, नहीं कर पाए। आप VmL मान लो, VmL वाटर इज रिक्वायर्ड, इसके बाद सॉल्व कर लो। फाइनल कंसंट्रेशन 0.25 है, तो V की वैल्यू आ जाएगी, और कितना आएगा 200। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 22 करो जरा आप लोग, इसी का 22, अभी मोलैलिटी बताया ना, मोलैलिटी उसका करके दिखाओ। पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से करिए और आंसर बता दीजिए। हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा बता देना। आप x मोल या n मोल मान लो, तो n मोल सोल्यूट हो गया, n मोल सॉल्वेंट है, लेकिन उसको मास में रखना किलोग्राम में, तो मोल बाय मास करो, आंसर आ जाएगा। तो जानते हो कितना आएगा, कितना, x मोल है तो x इंटू 18 ग्राम होगा, है ना, बाई 1000, 55.55 आएगा।
नहीं समझ पाए? 22, क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 12। एक्स मोल NaCl है एक्स मोल वाटर में, तो मोलालिटी चाहिए। मोल ऊपर पता है NaCl के, एक्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। एक्स मोल पानी का मास कितना होगा? 18x/1000 केजी में रखना है, तो एक्स एक्स कट जाएगा, 1000/18 आएगा, 55.55। नहीं समझ पाए? हो गया? चलो, जो क्वेश्चन नंबर 22 है एक बार मैं बोर्ड पे ही करा देता हूँ। 22 ध्यान से देखो। आपको बोला गया इक्वल मोल्स ऑफ NaCl एंड वाटर। ठीक है, यही दिया ना, मोलालिटी ऑफ NaCl बताना। देखो, अब बताओ मोलालिटी क्या होती है? स्मॉल m, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई केजी ऑफ सॉल्वेंट। एक्स मोल वाटर का मास कितना? 18x ग्राम हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000। तो देखो, ये हो गया, एक्स एक्स कट गया, ये 1000/18 आएगा, और यही होता है 55.55 मोलर। क्या होता है? 55.55 मोलर। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। चलो आगे, इसी में देखो, और क्वेश्चन नंबर 20 और कुछ जो है जो पढ़ाया अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ 23 करो, और 24 भी करो, ये दोनों अभी पढ़ाया। बाई वॉल्यूम वाला नहीं बताया, बाई वॉल्यूम वाला ये है, अभी करा रहे हैं 25, लेकिन आप 23 24 अभी करिए। क्वेश्चन नंबर 23 और 24।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का बताइए, क्या लाए आपने असाइनमेंट दीजिए। क्या कहा, क्या बोला गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन एस्टोइच 0.2 मोलालिटी, अभी यही तो कराया क्वेश्चन एक, 1 मोलल जो दिया था, याद है? 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन निकलवाया था कि नहीं? यहाँ 1 के बदले 0.2 है, तो 0.2 मोल 1 लीटर 1 kg वाटर में होगा, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। नहीं कर पाए? देखो इधर 0.2 मोलल सोल्यूशन का मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका? अभी यही क्वेश्चन मैंने आपको कराया, पर दूसरा वाला यही था मोलालिटी में। तो आप लिखोगे 0.2 मोल सोल्यूट होगा, 0.2 मोल सोल्यूट होगा इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब यही है, और सॉल्वेंट जब कुछ नहीं दिया तो वाटर होगा, 1000 ग्राम होगा। आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, आप इसके मोल्स निकालो, कितने मोल्स, कितने? 1000/18, 55.55, या डायरेक्ट यही रख दो। अब बताओ एक्स सोल्यूट चाहिए हमें, क्या चाहिए? एक्स सोल्यूट चाहिए, तो कितना आएगा? 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 1000/18, क्या आएगा? 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 55.55। तो यहां से एक्स सोल्यूट बताओ, क्या दिया है? मोल फ्रैक्शन दिया है कि मोलालिटी दिया है? क्या बताना है? अच्छा ठीक है, तो भी सही कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप यहां पर मान लो मोलालिटी एम है, उसका मीनिंग लिख दो। क्या लिख दो? मोलालिटी कितनी, मान लो मोलालिटी एम है, वही है बस, दूसरे मतलब उसी कॉन्सेप्ट को लगाना है। हमने मान लिया लेट मोलालिटी इज एम, नया नहीं लगेगा, मोलालिटी इज एम। बताओ इसका मीनिंग क्या होगा, क्या मीनिंग होगा? m moles of solute is present in, m moles of solute is present in 1 kg of solvent। अभी आप लोगों को डेफिनेशन ही नहीं याद है, कोई 1 लीटर सोल्यूशन बोल रहा है, कोई 1 kg सोल्यूशन बोल रहा है। 1 kg सॉल्वेंट, मोलालिटी यही होता है। हमने m माना है तो उसका मीनिंग ये है, m मोल सोल्यूट का होगा कितने में? 1 kg सॉल्वेंट में। 1 kg सॉल्वेंट है तो वाटर होगा 1000 ग्राम होगा। आप मोल्स बताओ इसके कितने, या डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन चलो निकालते। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बराबर कितना, कितना बताओ? एम मोल सोल्यूट का है, एम रहेगा डिवाइडेड बाई एम प्लस 1000/18। एम की यहाँ वैल्यू रखो, सोल्यूट दिया कि नहीं मोल फ्रैक्शन, वही वाला है, बस पहले मोलालिटी दिया होता था, मोल फ्रैक्शन निकालना था, अब मोल फ्रैक्शन दिया, मोलालिटी बताना है भाई। अब बताओ ये कितना, 0.2 रख दो यहाँ, तो एम की वैल्यू लाओ। एक इक्वेशन एक अननोन है, क्या नहीं आएगा? एक इक्वेशन एक अननोन इसीलिए होता है कि अननोन सॉल्व कर सको। तो 0.2 बराबर एम बाई एम प्लस 1000/18। अब आप सॉल्व करो और एम की वैल्यू बताओ, वही आंसर होगा। नया नहीं है, जो पिछला अभी क्वेश्चन बताया था ना, 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट बताओ, वही है, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मोलालिटी दी रहेगी तो मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा, मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा तो मोलालिटी पूछी जाएगी, प्रोसेस एक ही है। और आपको मैंने क्या बताया था शुरुआत में, जब कभी आप फंसने लगो, आपसे ना हो पाए, तो आप हमेशा एज्यूम कर लिया करना, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। जो चीज पूछा गया है उसको मान लेना। मोलालिटी का मतलब यही होता है कि एम मोल इन 1 kg सॉल्वेंट, और 1 kg 1000 ग्राम होता है। अगला वाला करो, क्वेश्चन नंबर 24।
कौन सा क्वेश्चन है? 24। बताइए 24 का क्या रहा? 24 में क्या बोला गया है? What is the molarity of H2SO4 solution that has a density of 1.84 ग्राम पर सीसी? ग्राम पर सीसी मतलब ग्राम पर एमएल। 98% बाई मास है। तो 98% बाई मास का मीनिंग क्या? 98% वेट बाई बाई मास। हाँ, क्या दिया है? इतना परसेंट बाई मास H2SO4 है। और डेंसिटी कितना दिया है? 1.84 ग्राम पर सीसी। सीसी एमएल होता है, ग्राम पर एमएल। इसका मतलब बताओ क्या लिखूं? 98 ग्राम H2SO4 होगा इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन का वॉल्यूम बताओ। बताओ 100 बाई 1.8 ml, लीटर में कितना होगा? 1/18 लीटर। हो गया। मोलैरिटी चाहिए हमको। बताओ 98 ग्राम H2SO4 वॉल्यूम, हमने 100 ग्राम सोल्यूशन को लीटर में बदला, ये कितना मोल है? डायरेक्ट ऐसे ही बता दो। 98/98 यानी 1 मोल। अब बताओ मोलैरिटी क्या होता है? 1/18 कितना होगा? 18 मोलर। 1.84 है। हाँ ठीक है, तो यहां रख दो। कितना आ जाएगा यहां से? जब आप डिवाइड करोगे 1000 से तो ये 18.4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/18.4 लीटर। आप यहां से डिवाइड कर दो। एटीन पॉइंट फोर मोलर। ठीक है, हो गया। और देखो और क्या बताया अभी। अगला वाला वेट बाई वॉल्यूम का है, चलो पहले वो पढ़ लो। अब आप लिखोगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। क्या लिखोगे? वेट बाई वॉल्यूम। एक अगर आपने सीख लिया है ना तो अब अगले में दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिखना है? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। या इसी का और क्या नाम है? परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। मास बाई मास नहीं, मास बाई वॉल्यूम। बताओ इसका क्या मीनिंग है X% का? हाँ, इसका मीनिंग लिख दो, सारा समझो, सारा चीज हो गया, इतने में सब कुछ समाहित है। तो आएगा, देखो ये वेट है ना, ये सल्यूट है और ये सोल्यूशन है। तो ये हो गया वेट किसका? सल्यूट का, मतलब ग्राम में बोलना है। और ये हो गया सोल्यूशन, सोल्यूशन को ml में बोलना, 100 ml बोलना। तो आएगा x ग्राम सल्यूट। x ग्राम सल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। बस इतना आप लिखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसी से सारा डेटा निकल जाएगा। बताओ अब आपको मोलैरिटी के लिए इधर उधर नहीं भागना। डेंसिटी नहीं दिया होगा तो भी मोलैरिटी आ जाएगा। एमएल दिया है ना, लीटर बना देना, इससे मोल आ जाएगा, इससे लीटर आ जाएगा, मोल पर लीटर कर देना, मोलैरिटी आ जाएगी। अगर आपको मोलैरिटी चाहिए तो आप इसको बदल दो, मास ऑफ सोल्यूशन लाओ, उसमें से एक्स हटा देना, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, हो जाएगा। वेट बाई वॉल्यूम में जानते हो मोलैरिटी एक लाइन में आती है, और बाई वेट में मोलैलिटी एक लाइन में आएगा, वहां डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहां से मोलैरिटी का आ जाए तो क्या डेंसिटी लगेगा? नहीं लगेगा, ये वॉल्यूम ऑलरेडी दिया है, ये मोल आ जाएगा, ये वॉल्यूम है, लीटर बना देना, मोल पर लीटर आ जाएगा, डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो इसका देखो। अच्छा इसकी यूनिट बताओ। यूनिट
जल्दी बताओ, यूनिट होगी कि नहीं? ग्राम पर लीटर, सॉरी एमएल, ग्राम पर एमएल, केजी पर लीटर होगा। क्या होगा? ग्राम पर एमएल, या इसी बोलते हैं केजी पर लीटर। लीटर को डेसीमीटर क्यूब भी कहा जाता है। और बताओ, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट? कैसे पता चला? वॉल्यूम है, तो ये क्या लिखा जाएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहां आप लिख लो टेम्परेचर डिपेंडेंट। चलो आप एग्जांपल एक लिखो। चलिए इसका आंसर बताइए। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है 1.2 ग्राम पर एमएल। सोल्यूशन का ही होता है, और किसका पूछा जाएगा? कितना? पहले मोलैरिटी बताओ। मोलैरिटी एक लाइन में आएगा। पहले इसका मीनिंग बताओ, मास बाई वॉल्यूम का क्या लिखूं? इसका मीनिंग बताओ, क्या लिखूं? 6 ग्राम एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इतना सबको समझ है? इसी में सब कुछ है। ml कैसे लिखा? क्योंकि मास बाई वॉल्यूम था। ये ग्राम में रहेगा। कितना? 6। कौन? यूरिया, या सॉरी एसिटिक एसिड। आप बताओ, मोलैरिटी चाहिए। अच्छा, इसको आप ऐसा करो, डेंसिटी यूज करके ग्राम बताओ, तो 100 × D हो जाएगा। डेंसिटी बराबर मास में वॉल्यूम होता है ना, तो आप रख दो वहीं। देखो D = M/V होता है, तो आपको इसका M बराबर आएगा D × V। हमें मास चाहिए, तो मास कितना आएगा बताओ? 100 × 1.2 कितना? 120 ग्राम सोल्यूशन हो जाएगा। 120 ग्राम सोल्यूशन है, उसमें से 6 ग्राम सोल्यूट ऑलरेडी है, तो सॉल्वेंट का मास कितना बताओ? 120 - 6, इतने ग्राम सॉल्वेंट। हो गया आंसर। देखो मोलैरिटी बताओ। कैपिटल एम क्या होगा? ये होगा 6/60 डिवाइडेड बाई 100/1000। 1000 से क्यों किया समझ पा रहे हैं? ऊपर मोल है तो नीचे लीटर होना चाहिए। बताओ कितना? ये 1/10, ये भी 1/10, तो 1 मोलर आ गया। स्मॉल एम बराबर, तो स्मॉल एम कितना आएगा? इधर देखो, आप क्या करेंगे, ऐसा कुछ। स्मॉल एम के लिए क्या क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए जो 6/60 है, बाकी केजी ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। कितना है? एक 114, लेकिन 114 ग्राम है, इसको केजी बनाओ। 6/60 इंटू 1000/114, ये 10 होगा, एक जीरो कट जाएगा। 50/57, तो एक से थोड़ा कम आ जाएगा।
आ जाएगा ना। अगला क्वेश्चन वही है, देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 करो आप, 25 करके देखो। हो गया सबका? बताओ ये वाली एक्सरसाइज हो गई क्या? हाँ, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन हो गया। आप जरा एक पीछे आओ, पीछे पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 में 10, 11, 12, 13, 14 कर लिया आपने? घर पे किया आप लोगों ने कि नहीं? जिन लोगों ने नहीं किया घर पे कर लेना है। और 5, 6, 7, 8, 9 ये भी है। और अगर ये सब है तो 1, 2, 3, 4 भी होगा। 1, 2, 3, 4 नहीं करना अभी, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। हाँ तो 5, 6, 7, 8 से कर लो जो ये है। और जो इसमें एग्जाम्पल दिए है ना, एग्जाम्पल्स दिए है, आप उसका सोल्यूशन मत देखना, आप उसको क्वेश्चन मान के खुद से करने की कोशिश करो अपने मेथड से, उसमें मत देखना, नहीं तो उसमें आपको दिक्कतें हो जाएंगी। अभी हमने आसान आसान तरीके आपको बताए, हो सकता है इसमें लंबे ज्यादा तरीके हो तो फिर क्लैश हो जाएंगे। आप बस क्वेश्चन देखना, खुद करने की कोशिश करना, ठीक है? तो यहां तक हो गया। चलो ऐसा करते, एक और है वो भी करा देते फिर, तीसरा। अभी टाइम है ना? अच्छा इधर आ जाओ, स्ट्राइक इसके बाद इसमें स्ट्राइक्योमेट्री दी है ना? चलो आगे बढ़ते, जरा उस पर देखो क्वेश्चन है कहीं। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 ये तीनों करिए अभी। पेज नंबर 15, 15, पेज नंबर 15 पे तीन क्वेश्चन है, 15, 16, 17, 15, 16 एंड सॉरी हाँ 26, 27, 28 ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के हैं। क्या जी? कौन है जो दूसरी भाषा में कुछ बोल रहा है इधर? अभी ये लोग हंस रहे थे, तुम भी लड़कियों की आवाज निकाल रहे थे ना, ऐसे ही कुछ? मतलब क्या जोकर बनना आगे चल के नौटंकी में? चलो जी आयुष बताओ, ये इसको हमने जासूस बैठा रखा है इस क्लास में। ऐसा अभी एक ही बताया ना, बहुत सारे हैं, इधर भी है उधर भी है, क्योंकि इधर ही से अभी आवाज आई, अभी पकड़ा नहीं गया कोई, वो बता देगा अभी बाहर निकल के। हम्म, बताओ सबका आ गया? क्वेश्चन नंबर 26 का बताइए। बताओ 26 में इक्वेशन क्या लिखा आपने? ए एल प्लस 3/2 O2, वहां 2 AL प्लस 3/2 O2, यही? हाँ मतलब इक्वेशन आप कुछ भी लिखो बट आंसर वही आएगा, अगर बैलेंस होगी तो। देखो क्वेश्चन नंबर 26 का देखो, AL+2AL+3/2 O2,
इससे बनेगा Al2O3। ये कंप्लीट और बैलेंस है, आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आएगा आंसर वही। बताओ क्या क्या दिया है। 1.5 मोल डाई ऑक्सीजन कितना है, बताओ कोफिशिएंट ही लिया है कि नहीं। और एल्युमिनियम दो दिया है। 1.5 मोल ऑक्सीजन कंबाइन विथ एल्युमिनियम टू फॉर्म Al2O3। द वेट ऑफ एल्युमिनियम यूज इन द रिएक्शन इज 1.5 मोल डाई ऑक्सीजन लिया है, डाई ऑक्सीजन इतना है। एल्युमिनियम का मास दिया है क्या, दिया या नहीं, नहीं दिया। इसका मतलब यही लिमिटिंग मानना पड़ेगा। बताओ, इसका मतलब ये कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है तो ये लिमिटिंग होगा, और अगर ये लिमिटिंग होगा तो 3/2 से 1 बनता है, और आपने 3/2 लिया भी है तो ये 1 मोल आपको मिलेगा। 1 मोल Al2O3 का मास कितना, कितना जल्दी बताओ। 1 मोल Al2O3 का मास कितना, 2 × 27 + 3 × 16 मास आ जाएगा कितना। क्या पता करना है, अच्छा एल्युमिनियम, अच्छा इसका बताना है। तो इसका नहीं बताना है, इसका बताना है, इधर बताओ। 2 मोल लगेगा क्या, वो तो सीधे सीधे दिख गया। 2 मोल एल्युमिनियम का मास कितना, 54। चलो आगे 27 का बताइए। हाउ मेनी लीटर ऑफ CO2 at STV will be formed, 0.01 मोल H2SO4 reacts with excess Na2CO3। इधर देखो, Na2CO3 जब H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, एक्चुअली बनेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, वो अनस्टेबल होता है, वो टूट जाएगा H2 और CO2 में। इसका कितना मोल है बताओ, 0.01, इसका इतना मोल है। और ऐसे में एक्सेस, ये एक्सेस में है, बताओ अगर ये एक्सेस में है तो यही लिमिटिंग होगा। इसके 1 से इसका 1 बनेगा, इसका कितना है 0.02 या 1 है तो 1 मिल जाएगा। इतना मोल का वॉल्यूम बताओ एनटीपी पर कितना, हाँ 22.4 से मल्टीप्लाई, तो इतना लीटर आ जाएगा, 2.24 लीटर। अच्छा सॉरी 0.224 0.224, या उसी को ml में भी लिख सकते हैं। कितना ml में कितना होगा, आंसर किस में लिखा है, हाँ तो 0.224 लीटर। अगला वाला ऐसे ही बता दो। चलिए ठीक है, कितना, हाँ ठीक है 1/2 मोल है, उसी से कैलकुलेट कर लेना।